एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर प्रोटीन लॉस को रोका जा सकता है। प्रोटीन लॉस को रोकने के लिए जितनी भी मैं टिप्स आपको बताऊंगी उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके लिए जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि ये प्रोटीन लॉस है क्या, किस रीज़न से होता है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन लॉस के कॉजेज़ के बारे में। अब ये जो प्रोटीन लॉस कंडीशन है, प्रोटीन यूरिया भी जिसे कहा जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाता है, चाहे वो स्टेज 1 किडनी फेलियर पेशेंट हो या एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ हो। हर कंडीशन में ये परेशानी देखने को मिल जाती है, ये सिम्टम देखने को मिल जाता है। जब किसी की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है, एकदम से उसके क्रिएटिनिन लेवल्स, यूरिया लेवल्स तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। कुछ समय तक उसकी बॉडी में से सिर्फ प्रोटीन लॉस हो रहा होता है और जब ये नज़रअंदाज किया जाता है लंबे समय के लिए, क्योंकि पेशेंट को ये पता नहीं चलता है कि मेरे साथ ऐसा कोई कंडीशन तैयार हो रही है, क्योंकि ये बहुत जनरल सा सिम्टम होता है। यूरिन के अंदर झाग आना, नॉर्मली पेशेंट को लगता है कि झाग ही तो आ रहा है, कोई ऐसी परेशानी नहीं क्रिएट हो रही है। बट ये झाग जब लंबा टाइम तक बना रहता है, प्रोटीन लॉस बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है, तो वो आगे चलकर किडनी फेलियर स्टेज 1 में पहुंच जाता है। अगर किसी को 1 ईयर के अराउंड से प्रोटीन लॉस हो रहा है, यूरिन के रास्ते झाग आता जा रहा है, तो 1 ईयर के बाद वो कंडीशन आपकी स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर में तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे वीकनेस है, ड्रास्टिक वेट लॉस है, यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है, हर बार आप यूरिन पास करने जा रहे हो उसमें झाग देखने को मिल जाता है, तो हमें सबसे पहले अपना एक यूरिन रूटीन टेस्ट ज़रूर करवाना है। हमें जागरूक रहना है, हमें बहुत ज़्यादा प्रिवेंशंस के साथ चलना है, क्योंकि यही जो कंडीशन है आगे चलकर किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि सबसे पहला जो सिम्टम किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है वो होता है प्रोटीन लॉस। तो अब चलते हैं प्रोटीन लॉस के कॉजेज़ की तरफ। प्रोटीन लॉस क्यों बॉडी में से होना शुरू हो जाता है? जो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर रहना चाहिए था, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, वही प्रोटीन अब यूरिन के रास्ते बार बार बाहर जा रहा है। अब किसी पेशेंट के अंदर अगर ये प्रोटीन लॉस बहुत ड्रास्टिक है, बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वेट लॉस देखने को मिल जाता है, थकावट बनी रहती है, लेथार्जी रहती है और कमज़ोरी बनी रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं प्रोटीन लॉस के साथ में। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोटीन लॉस शुरुआत उसकी हुई कैसे। किसी की बॉडी बिल्कुल हेल्दी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से पेशाब के अंदर झाग आने लगा। अब ये कई सारे रीजंस की वजह से देखने को मिलता है। अगर किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उसका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है, नॉर्मल आपका जो बीपी है 120/80 रहता है, लेकिन अगर किसी का बीपी एक्सीड कर रहा है इस लिमिट से, बहुत लंबे टाइम तक डायस्टोलिक बीपी जो नीचे वाला लेवल है वो 90 को क्रॉस करता जा रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, या कभी कभार किसी को पता ही नहीं चलता है वो बीपी का पेशेंट है, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, तो पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि ऐसा कुछ कंडीशन बॉडी के अंदर तैयार हो रही है। अब किसी पेशेंट में बहुत लंबा टाइम तक बीपी बढ़ता रहा, कंट्रोल में नहीं हुआ, ना ध्यान दिया गया, हो सकता है आपकी कोई गलती रही, हो सकता है मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हुआ, आपने प्रिकॉशंस नहीं ली, तो क्या देखा जाता है, किडनी तक जब ब्लड जा रहा है, आपकी आर्टरीज खून लेके जा रही है, अब बार बार हाई बीपी की वजह से किडनी के नेफ्रॉन्स की लेयर पे बैंग होता रहा, बार बार हाई बीपी की बैंगिंग की वजह से, वहाँ पर चोट लगने की वजह से जो नेफ्रॉन्स की लेयर थी, जो फिल्ट्रेशन करती है, खून की सफाई करती है, एक छन्नी का काम करती है, वो लेयर ख़राब होनी शुरू हो जाती है। बार बार जब किसी जगह आपको चोट लगती रहती है, ठीक नहीं हो पाती, तो आप देखते हैं ना, आपके अगर हाथ पे चोट लगी है, वो ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत लंबे टाइम तक बनी है, तो वो टिश्यू हार्ड हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रफनेस क्रिएट हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है। अब जब ये हार्डनिंग हो जाती है, वहाँ के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो अपने स्ट्रक्चर को बदल लेते हैं, क्योंकि बार बार उन पे चोट लग रही है, और उस चोट को सहने के लिए वो अपने आप में चेंजेस करते हैं, म्यूटेशन लाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। अब जब ये हार्डनिंग हो जाती है वहाँ पर, तो जब भी आपकी किडनी में खून जाएगा
उसकी फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाती है, खून की सफाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। जो प्रोटीन आपकी बॉडी में फ़िल्टर होके अंदर रहना चाहिए था, जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ देगा, वो प्रोटीन आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकलता चला जाता है। और साथ के साथ जब ये लंबे टाइम तक बना रहता है तो किडनी फेलियर स्टेज 1 की कंडीशन तैयार हो जाती है। अब किसी पेशेंट के अंदर अगर बहुत लंबा टाइम से ये कंडीशन बनी रहती है तो पेशेंट के अंदर वीकनेस तैयार होती चली जाती है। अभी हमने बात की हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। अब हम सेकेंड कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें भी प्रोटीन लॉस देखा जाता है, वो है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो आपकी बॉडी के अंदर तैयार हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन लॉस सबसे पहला सिम्टम देखने को मिल जाता है। अब आईजीए नेफ्रोपैथी है क्या, उसको आप ब्रीफ में समझ लीजिए। आईजीए नेफ्रोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी बॉडी के अंदर तैयार होती है, एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपकी खुद की बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो खुद की बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। जब आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है, आईजीए के डिपॉजिट्स किडनी के ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आईजीए एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब जब ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसकी डिपोजिशन सबसे पहले देखने को मिलती है आपकी किडनीज़ के ऊपर, आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर। अब जब ये डिपोजिशन होनी शुरू होती है, इसकी वजह से क्या देखा जाता है, आपकी जो किडनी है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उस पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। अब जब वहाँ पर सूजन आ गई तो आपकी जो किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन कर रही थी, नॉर्मल फंक्शनिंग थी, वो लॉस्ट होने लगती है। अब आपकी किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, खून की सफाई नहीं कर पा रही है, जितना भी गंदगी है वो बॉडी के अंदर रिटेन होने लगती है, तो आपके सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बट जब आईजीए की शुरुआत होती है, ज़रूरी नहीं होता आपके केएफटी डीरेंज होना शुरू हो जाए, आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाएं, यूरिया लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाएं। कभी कभार सिर्फ एक ही सिम्टम देखने को मिलता है, हैवी प्रोटीन लॉस। आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बॉडी के अंदर रहना चाहिए था वो यूरिन के रास्ते लीक होना शुरू हो जाता है और बॉडी में वीकनेस तैयार होनी शुरू हो जाती है। तो ये कंडीशन आईजीए के साथ भी देखी जाती है, जिसे हम आईजीए नेफ्रोपैथी कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, जिसके अंदर भी आपको प्रोटीन लॉस देखने को मिल सकता है। वो कंडीशन है आपका डायबिटीज़। अगर किसी पेशेंट का शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, मान लीजिए किसी के जो रैंडम शुगर लेवल्स हैं वो 180 को क्रॉस कर रहे हैं, 180 200 से ऊपर चल जा रहे हैं, तो किडनी के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है इस शुगर को मैनेज करने का, ताकि वो नुकसान से बच सके। अब किडनी क्या करती है, जब बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ रही है, आपका 180 200 से क्रॉस कर रहा है ये लिमिट, तो किडनी एक काम करती है, वो अपने चैनल्स को ओपन करना शुरू करती है, वो अपने गेट्स को ओपन करती है और ज़्यादा यूरिनेशन करना शुरू कर देती है। ज़्यादा यूरिन आने से क्या होता है, वो यूरिन के रास्ते इस बढ़ती हुई शुगर को बाहर निकालना शुरू करती है। अब जब लंबे टाइम तक किसी के बॉडी के अंदर ये शुगर लेवल्स बढ़ते गए, आप कंट्रोल नहीं कर पाए या मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हुआ, तो पेशेंट के अंदर क्या देखा जाता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होनी शुरू हो जाती है, वेट लॉस भी हो जाता है, या कभी कभार जो पेशेंट के अंदर देखा जाता है उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब यूरिन बहुत ज़्यादा पेशेंट को आ रहा है, बार बार आ रहा है। इस कंडीशन के अंदर जो आपका यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन लॉस भी शुरू हो जाता है और साथ साथ ग्लूकोज भी निकलना शुरू हो जाता है। ये दोनों कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपकी किडनी जो काम कर रही थी ठीक तरीके से, काम पहले हेल्दी थी, उन पे अब हाई शुगर लेवल्स की वजह से इम्पैक्ट आना शुरू होता है, उनकी फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है, खून की सफाई अच्छे से नहीं कर पाती है, तो यूरिन के रास्ते वो प्रोटीन बाहर निकालना शुरू करती है, ग्लूकोज निकालना शुरू करती है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अभी हमने बात की हाई बीपी के बारे में, आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में और हाई शुगर लेवल्स के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन लॉस देखने को मिल जाता है। वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी किडनी के ऊपर सिस्ट तैयार हो जाती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गांठें बननी शुरू हो जाती है। अब देखने को क्या मिलता है, इन गांठों की वजह से जब भी आपकी किडनी के ऊपर सिस्ट बन रही है, गांठें बन रही है,
उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपकी किडनी का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी गांठें बन गई है। तो जब किडनी का साइज़ बड़ा होना शुरू होता है, बहुत सारी उसके ऊपर गांठें बन जाती है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, किडनी के जो नेफ्रॉन्स है, उसके फिल्ट्रेशन का यूनिट है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है। अब जब उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उनकी जो फिल्ट्रेशन की पावर थी वो घटती चली जाती है और ठीक से खून की सफाई नहीं हो पाती है। यही जो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर रहना चाहिए था वो यूरिन के रास्ते बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो अभी हमने बात की ऐसी कंडीशंस के बारे में जिसकी वजह से किडनी को नुकसान पहुंचता है और जिसके कारण प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है। अब हम चलते हैं, जब भी हम किसी पेशेंट का KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपको 15 डेज़ पे मंथली बेसिस पे टेस्ट अपने ज़रूर करवाने हैं। उसके अंदर क्या टेस्ट करवाने होते हैं, आपको एक किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना होता है, यूरिन रूटीन करवाना होता है और सीरम बाइकार्बोनेट्स का टेस्ट करवाना होता है। अब पेशेंट का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है, उसमें सुधार आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हम कैसे जज कर पाएंगे इन टेस्ट के बिहाफ पे। जब पेशेंट के बॉडी के अंदर प्रोटीन लॉस बढ़ा हुआ था, इनिशियली हमने मेडिसिन स्टार्ट की, उसका यूरिन रूटीन करवाया, उसके अंदर 2+ प्रोटीन आ रहा था, हमने मेडिसिन शुरू की, 1 मंथ हो गया, दोबारा टेस्ट करवाया, उसके अंदर प्रोटीन लॉस घट गया, ट्रेसेस में आना शुरू हुआ या 1+ आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ट्रीटमेंट आप पे वर्क करना शुरू कर गया है, आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है, आपकी बॉडी में सुधार आ रहा है, आपकी किडनी की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। जैसे जैसे ये प्रोटीन लॉस नील की तरफ चला जाता है, अगर प्रोटीन लॉस आपका यूरिन रूटीन में नील आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि किडनी फर्दर ख़राब होने से अब रुक गई है, एक स्टेबल कंडीशन में आ गई है। अब हमारा काम क्या है, उस बीमार हिस्से को ठीक करना, वो मेडिसिन की हेल्प से, डाइट की हेल्प से किया जाता है। आपको अपने BP लेवल्स हैं, शुगर लेवल्स हैं, वो कंट्रोल में रखने होते हैं, चार्टिंग करनी होती है। आपका जो रीज़न है किडनी फेलियर का, आपको उसको समझना ज़रूरी है, किस वजह से आपकी किडनी अचानक से ख़राब हुई वो अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स हैं अपनी किडनी हेल्थ को लेकर, अपनी किडनी की कंडीशन को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके बात कर सकते हैं, आप क्लिनिक पे विज़िट भी कर सकते हैं। और आपको खास क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपको हम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं टेस्ट करवाने के लिए, जिस टाइम पे वो आपको ज़रूर करवाने हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे हम आपकी प्रोग्रेस को जज कर पाते हैं। तो आपको कोई भी नेग्लिजेंस शो नहीं करनी है, कोई भी केयरलेसनेस नहीं दिखानी है, उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करते हो, मेडिसिन्स को ठीक से ले रहे हो, तो हम आपकी हेल्प ज़रूर कर पाएंगे। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं आपकी मदद करूँगी आपकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।